शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। इस बदलाव को 27 और 29 के लिहाज से बड़ा माना जा रहा है। बीजेपी ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं। हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं। इसके साथ ही साथ पंजाब में भी अध्यक्ष को बदला गया है। इसके साथ ही साथ त्रिपुरा में भी अध्यक्ष को बदला गया है। केवल ढिल्लों पंजाब बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो वहीं अभिषेक देव रॉय त्रिपुरा बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो 4 राज्यों में ये फेरबदल किया गया है। दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा को जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में बीजेपी की कमान संभालने की हर्ष मल्होत्रा फिलहाल मंत्री भी हैं, तो ऐसे में देखना यह होगा कि वो मंत्री पद छोड़ेंगे और राज्य में संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगे तो कितना महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही साथ पंजाब में आने वाले चुनावों को देखते हुए केवल ढिल्लों पर भरोसा जताना ये कितना महत्वपूर्ण निर्णय है बीजेपी का, इस पर भी निगाहें सभी की बनी रहेंगी। पॉलिटिकल एडिटर हमारे देवेंद्र पाराशर इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, समझाइए 4 राज्यों में जो 4 नाम सामने आए हैं, इनके पीछे क्या समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी ने की है? और सबसे पहले पंजाब की अगर आप बात कर लें तो क्योंकि अगले साल चुनाव होना है, तो केवल सिंह ढिल्लों जो कि तकरीबन 76 साल उनकी उम्र है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कांग्रेस में बहुत प्रभावी नेता के तौर पे जाने जाते थे। फिर अमरिंदर सिंह का जब कांग्रेस से विच्छेद हुआ तो ये भी बीजेपी में आ गए और उसके बाद पहले ये 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। संगरूर में लोकसभा उपचुनाव जब हुआ था तो उसमें बीजेपी कैंडिडेट थे, जिसमें इनको हार का सामना करना पड़ा और पार्टी क्योंकि अगले साल चुनाव में जा रही है तो उस लिहाज से एक प्रमुख सरदार चेहरे के तौर पर इनको आगे करने की कोशिश की गई। दूसरे नाम की बात करने दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा, तो हर्ष मल्होत्रा भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में एमओएस है और उनको सरकार से हटाया जाएगा क्योंकि निश्चित तौर पर बीजेपी में एक व्यक्ति का सिद्धांत चलता है, तो उस लिहाज से मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों नहीं रह सकते। अभी जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो आगे जब एक्सपेंशन होगा तो उस कंडीशन में निश्चित तौर पर उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं और बीजेपी ने एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंजाबी कम्युनिटी वाली लाइन को ही जारी रखी है। इससे पहले वीरेंद्र सचदेवा वो भी पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, उनका कार्यकाल पूरा हुआ, उनके कार्यकाल में बीजेपी को शानदार सफलता हासिल हुई है। तो ऐसे में लगभग तय माना जा रहा है कि बीजेपी की जब राष्ट्रीय टीम बनेगी या फिर किसी और प्रमुख भूमिका के तौर पे वीरेंद्र सचदेवा को आगे किया जाएगा और उनकी जगह पर हर्ष मल्होत्रा तकरीबन 61 साल उनकी उम्र होगी, उनको भेजा गया है। हरियाणा की अगर बात कर लें तो हरियाणा में जो नाम है वो निश्चित तौर पे थोड़ा सरप्राइजिंग नाम है। सरप्राइजिंग इस लिहाज से कि और बड़े 2-3 नाम चल रहे थे जिनको लेकर पिछले कुछ महीनों में ज़्यादा चर्चाएं चल रही थी कि हरियाणा में इनको कमान दी जाएगी, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो कि प्रदेश की महामंत्री रही हैं, चुनावी राजनीति का उनको वैसा कोई अनुभव नहीं है लेकिन पेशे से डॉक्टर हैं और उनको पार्टी ने कमान सौंपी है। उम्र भी मुझे लगता है कि एक यूथ जो बीजेपी की आमतौर पर कोशिश रहती है, जैसे पंजाब के केस में वो नहीं है, लेकिन आमतौर पर बीजेपी की कोशिश है कि संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को मौका दिया जाए, उस कैटेगरी में ये फिट बैठती हैं। इनकी उम्र लगभग 43 से 44 साल के आसपास होगी। और इसके अलावा त्रिपुरा की बात कर लें तो त्रिपुरा में भी यही उम्र का पैटर्न बरकरार रखा गया। वहाँ भी लगभग इसी एज ब्रैकेट के देवराय जो कि एक बार के विधायक हैं, 2023 में त्रिपुरा में वो विधायक बने हैं और उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। प्राची, बिल्कुल, देखिए 4 नाम है और इन चारों नामों के पीछे क्या क्या समीकरण है तो देवेंद्र आपने समझाया, लेकिन बात अगर पंजाब की कर लें और पंजाब में आने वाला चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में केवल सिंह ढिल्लों के नाम का ऐलान होना, क्या समीकरण साधने की कोशिश है? संगठन में क्या कुछ फेरबदल करने की जरूरत है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को? ये क्या चुनौती है जिसके लिए ढिल्लों परफेक्ट बैठेंगे? ये पंजाब में सबसे बड़ी चुनौती अगर आप देखें बीजेपी के लिहाज से तो वो ये रहता है कि पंजाब की कम्युनिटी बीजेपी के लाइन को टो करे, उनको पसंद करे। अभी तक अगर आप देखें तो ख़ासतौर पे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सिखों के संदर्भ में अगर आप बात करें तो तमाम बड़े और ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, एक के बाद एक काम कराए गए हैं। बावजूद इसका कोई पॉलिटिकल डिविडेंड बीजेपी को पंजाब में नहीं मिलता रहा है और ख़ासतौर पे कृषि कानून के बाद आपने देखा कि किस तरह से एक नैरेटिव खड़ा करने की वहाँ पर कोशिश की गई थी। इन सारी चुनौतियों के बाद अब जब अगले साल पंजाब में चुनाव होना है, आम आदमी पार्टी के सांसदों का एक बड़ा धड़ा, राज्यसभा सांसदों का बड़ा धड़ा बीजेपी के साथ आ चुका है, तो वहाँ पर यह कोशिश बीजेपी की ज़रूर है कि पंजाब में अपनी धमक जताएं और उसमें एक बड़ा इशू ये रहेगा कि एक तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, उनका कुशासन का आरोप और दूसरा ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई, ये सारी चीजें प्रमुख रहेंगी चुनाव के मुद्दे में। जी, शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी।